वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक लेके आए वो है प्रोबेबिलिटी। और आप लोग प्लेसमेंट के लिहाज से देखोगे तो कोई भी एप्टीट्यूड का टेस्ट उठा के देख लो और वहाँ पे आप लोग को प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरा अच्छे से देखो, समझो और प्लेसमेंट में इसके क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। क्या करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। अभी इसमें होता क्या है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग हर चीज़ की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मतलब बेसिकली आपको समझेगा जैसे एक्सपेरिमेंट क्या क्या हो सकता है, जैसे कॉइन का टॉस होना, या फिर डाइस का हम लोग जब थ्रो करते हैं तो कौन सा नंबर आता है, या फिर कार्ड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, या तो आपको नंबर्स के साथ उन लोग खेल सकते हैं। अगर आप नंबर्स के साथ उन लोग बेसिकली खेलेंगे नंबर सिस्टम के साथ, तो अगर आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर ये सारी चीज़ें पता नहीं तो आप उसको एक बार देख सकते हो। मैंने भी उसके लेक्चर बनाया है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो होता है सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम। जो भी हम लोग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे जितने पॉसिबल आउटकम होता है उसको हम लोग सैम्पल स्पेस में लिखते हैं। अभी जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, अ कॉइन इज टॉस, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा। जब भी हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हाँ, अनलेस कि वो अनबायस कॉइन हो। अनबायस कॉइन जैसे कि आपको याद होगा, वो आपने अगर शोले मूवी देखा होगा तो उसमें दोनों कॉइन के दोनों तरफ एक ही साइड होता है, तो वैसा केस हम लोग कंसिडर नहीं करते। अनबायस कॉइन होना चाहिए, मतलब एक तरफ हेड होना चाहिए, दूसरी तरफ टेल। तो उसका जो सैंपल स्पेस हम लोग क्या मिलेगा, एक तो हेड मिलेगा, एक टेल मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं कंसिडर करूं डाइस इज थ्रोन, अगर हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस हम लोग क्या मिलेगा, डाइस पे जो भी नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो हम लोग को मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हम लोग का डाइस का मिलेगा। तो इसी तरीके से हम लोग हर चीज का सैंपल स्पेस निकालते हैं। कार्ड की बात करोगे तो वो उसका भी सैंपल स्पेस होगा, टोटल 52 होता है वो। तो हम लोग उस पर आएंगे एक एक करके, सभी चीजों का सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अभी प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का मुझे निकालना है, तो इवेंट ई क्या रहेगा, हम लोग को कोई भी कंडीशन दिया रहेगा। जैसे अगर ये पहले वाले केस में अगर मैं एक इवेंट ले लूँ कि आउटकम इज हेड है, तो ऐसे हमारे पास कितना, एक ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो इवेंट ई हो जाएगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही है। सिमिलरली इसमें आपको पूछ सकते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारी चीजें के ऊपर इस पे पूछ सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज का हम लोग, कोई भी इवेंट का हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, तो होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की कुछ खास बातें होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी कभी भी है ना, कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल या तो उससे छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही आता है। अगर इसका आप लोग यूज कर सकते हो, अगर ऑप्शन में आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन दिया है जो कि 0 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है, तो आप उसको डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकते हो कि वो तो कभी आंसर होगा ही नहीं। तो ये आपको याद रखना है। और एक प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है इवेंट का कैलकुलेट करने के लिए। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए यूनियन बी हम लोग को पूछा तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सिमिलर आपको कुछ सेट्स करके जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसके जैसा दिख सकता है, ऑलमोस्ट उसके जैसा ही। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको हम लोग को जो ये टॉपिक है और अच्छे से समझें। को क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाने आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले कॉइन के केसेस देखते हैं कि अगर कॉइन के ऊपर क्वेश्चन है तो हम लोग को सैंपल स्पेस कैसे बनाएगा। तो अगर हम लोग को सिंपली बोला है 1 कॉइन इज टॉस, मतलब सिर्फ एक कॉइन टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस में हमेशा हेड या फिर टेल होगा। लेकिन अगर हम लोग को ऐसा बोला है 2 कॉइन आर टॉस, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो ऐसे केस में हमारा जो सैंपल स्पेस हो जाएगा, जो भी हमारे प्रोबेबिलिटी आएगी, तो मतलब आउटकम होंगे टोटल, वो हम लोग लिखेंगे। तो ऐसा होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल। तो जब भी 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हम लोग को ये सैंपल स्पेस मिलेगा। अगर ऐसा बोला 3 कॉइन आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड
और ये सब में साइमल्टेनियसली, मतलब सबको एक साथ ही हम लोग टॉस कर रहे हैं। तो आपको बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता एप्टीट्यूड में, तो हम लोग हेड टेल 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 हेड हेड ऐसा बनाने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सिंपली आप लोग ये ट्रिक को यूज कर सकते हो, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, बट आपका टाइम जरूर बचाएगा। आपको सिंपली 4 बार हेड लिखना है, 1 2 3 4, फिर आपको 4 बार टेल लिखना है। इसके बाद आपको 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, फिर 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। तो ये जो है आपको सैंपल स्पेस मिल गया। तो देखो इसमें हम लोग ने ज़्यादा सोचा नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं, हेड 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 हो गया, फिर आप लोग एक टेल के लिए डालते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत बार हम लोग का टाइम उतना, हम लोग फटाफट करते एक कोई तो आउटकम छूट भी जाता है, बट ऐसा आप लोग करोगे तो आपका टाइम बचेगा। तो कॉइन में यही पॉसिबिलिटी है जिसपे आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं डाइस की बात करूं तो अगर बोला अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस की बात हो रही है तो उसके लिए जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा 1 2 3 4 5 और 6, यही सैंपल स्पेस होगा। लेकिन अगर हम लोग को 2 डाइस एट वन टाइम बोला, मतलब 2 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं, 2 डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो ऐसे में जो हमारे पास सैंपल स्पेस होगा वो थोड़ा बड़ा होगा यहाँ पे। कैसे, तो वो देखो 1,1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। सिमिलरली 2 के लिए होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। सिमिलरली आपको 4 के लिए और फिर 5 के लिए और लास्ट में जो है 6 के लिए भी होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो ये सैंपल स्पेस होगा 2 डाइस थ्रोन किया तो ये आपको पता होना चाहिए। और नंबर्स पे तो आप लोग खेल सकते हो। और कार्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट लेक्चर बनाने वाले, उसमें आपको कार्ड में एकदम अच्छे से समझा दूंगा कि कार्ड के कैसे क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने टाइप के कार्ड होते हैं, वो सारी चीजें। तो आज जो हम लोग बेसिकली सम करने वाले कॉइन और डाइस पे बेस सम करने वाले हैं। यहाँ पे जो मैं पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो उसमें क्या बोला, 3 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 2 हेड। मतलब 3 कॉइन टॉस हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बना लेंगे। सैंपल स्पेस में 3 कॉइन के लिए मैंने आपको क्या बोला था तरीका, आपको ऐसा ही करना है, 4 बार हेड लिखना है, फिर 4 बार टेल लिखना है, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन हम लोगों को क्या बोला है कि एट द मोस्ट इवेंट ई जो है, एट द मोस्ट 2 हेड बोला है। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इंग्लिश भी आना चाहिए, जैसे एट द मोस्ट होगा, एट लीस्ट, इन सब का मतलब वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक एक करके धीरे धीरे समझ जाएगा। तो यहाँ पे एट द मोस्ट का मतलब क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ले सकते हो। अगर हेड नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम आप 2 ही हेड ले सकते हो। तो इसका जो इवेंट ई हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग एक तो पूरा 10 वाला ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी 1 हेड है तो इसको भी ले सकते हैं, यहाँ पे 1 हेड है तो इसको भी ले सकते हैं, यहाँ पे 2 हेड है तो एट द मोस्ट हम लोग 2 हेड तो ले ही सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लेंगे। फिर हेड टेल टेल, यहाँ पे भी 1 ही हेड है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 हेड है तो ये भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 हेड है तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तीनों हेड जो है उसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एट द मोस्ट 2 ही हेड बोला है, मतलब 2 से ज्यादा हेड हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इसका अगर मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालूंगा तो टोटल 8 है, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट ई निकालूंगा तो वो 7 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अगर मैं निकालूं तो सिंपली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस, तो जो कि हो जाएगा 7/8। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। कहीं कोई क्वेश्चन में दे देगा एटलीस्ट 2 हेड, या फिर नो हेड एट ऑल, या फिर एटलीस्ट 2 टेल, ये सब क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। अगर आपको इसका और भी वीडियो देखने का है तो मैंने 10th स्टैंडर्ड का प्रोबेबिलिटी पढ़ाया हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड का, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर एक बार वो प्लेलिस्ट देख लोगे तो उसमें आप लोग को जितने भी कॉइन के या फिर डाइस के कार्ड के सब क्वेश्चंस है, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वहां से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो उसमें हम लोग क्या बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9
व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, मतलब जब भी 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो जो सम मिलेगा वो हम लोग को 9 मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैंने सैंपल स्पेस पहले से निकाल लिया है ताकि आपका मतलब टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो में भी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी डायरेक्टली सैंपल स्पेस पे ऑपरेशन करते हैं। तो हम लोग इवेंट ई बोला है, जिसमें क्या बोला है, इसमें जो डिफरेंट नंबर्स आए ना उनका सम का मतलब क्या होता है, प्लस 9 आना चाहिए। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम सम लोग क्या 7 आ सकता है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें मैक्सिमम सम 8 आ सकता है, तो ये भी कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम सम 9 आ सकता है। कहाँ पे आ सकता है, 3 और 6 वाला, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एक तो 3 6 हो गया। सिमिलरली अगर आप लोग 4 में जाओगे तो 4 5 जो है वो 9 होता है, तो ये भी हो जाएगा। सिमिलरली आप लोग अगर 5 में जाओगे तो 5 4 9 होता है, तो ये भी हो गया। और 6 में जाओगे तो 6 3 9 होता है। तो ये 4 जो है हम लोग को ऐसे केसेस मिले जिसमें जो सम होता है वो 9 आ रहा है। तो इसका जो इवेंट ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 3,6, फिर 4,5, फिर 5,4 और 6,3। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे कितना है, अगर इसको आप लोग काउंट करोगे तो 6 6 सब लाइन में 6 बार, तो इसका 36 है। और इसका नंबर ऑफ इवेंट हम लोग बात करें तो वो यहाँ पे 4 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी हम लोग इवेंट का निकालेंगे तो वो होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि हो जाएगा 4/36, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/9। तो ये आपका आंसर है 1/9। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखोगे तो उसमें हम लोग क्या बोला है, 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज प्राइम नंबर। मतलब हम लोग क्या बोला है, जो 2 डाइस थ्रो किया है तो ये जो नंबर्स दिए ना उनका टोटल जो सम है वो प्राइम नंबर आना चाहिए। अभी प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में ही डिवाइड होते हैं। या फिर अगर आप लोग टेक्निकली मैथ्स के ज़्यादा टेक्निकल टर्म में बोलोगे तो उनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, मैक्सिमम 2 ही कॉमन फैक्टर्स होते हैं। वो आपको नहीं समझा तो ऐसे याद रखो, खुद के टेबल में डिवाइड होते हैं। और अगर आप लोग प्राइम नंबर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग नंबर सिस्टम करके मैंने चैप्टर पढ़ा है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। अभी प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 3 फिर 5 7 11 13, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। हम लोग को यहाँ पे बेसिकली 11 तक की जरूरत है। कैसे, क्योंकि मैक्सिमम सम तो यहाँ पे 12 हो रहा है, तो इसके ऊपर तो जाएगा नहीं। तो हम लोग को ऐसे इसमें पेयर्स खोजने हैं जिनके सम जो है ये प्राइम नंबर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 और 1 वो कितना होता है, 2 होता है, तो 2 तो प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे। फिर 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसको भी कंसिडर कर लेंगे। लेकिन 1 + 3 अगर हम लोग करते हैं तो 4 आ जाता है, 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। फिर 1 और 4 को हम लोग करेंगे तो 5 होता है, तो 5 तो है, तो इसको ले लेंगे। 1 5 6 हो जाएगा, तो इसको नहीं। 1 और 6 7 होगा, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे 2 1, फिर 2 3, 2 5, फिर 3 2, 3 4, फिर यहाँ पे 4 1, 4 3, और फिर बाद में 5 2, 5 6, फिर 6 1, और यहाँ पे होगा 6 5। तो यहाँ पे अगर हम लोग इवेंट ई को लिखेंगे तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, पहले तो 1 1 आ जाएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 4 आएगा, और फिर 1 6 आएगा। इधर पे 2 1 आएगा, 2 3 आएगा, और 2 5 आएगा। यहाँ पे 3 2 आएगा, और 3 4 आएगा। यहाँ पे 4 1 आएगा, 4 3 आएगा, 5 2 आएगा, 5 6, 6 1, और 6 5। तो ये सारे इवेंट हम लोग को मिल जाएंगे यहाँ पे। अभी काउंट करें हम लोग नंबर ऑफ इवेंट कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ इवेंट हम लोग को आ रहा है यहाँ पे 15। और इसका जो टोटल हम लोग को पता है सैंपल स्पेस कितना होता है, वो होता है 36। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि होगा 15/36, जिसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 5 15, और ये हो जाएगा 12 जा, तो 5/12 आपको यहाँ पे आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कार्ड पे और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में और जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब हम लोग करने वाले, और कार्ड को एकदम डिटेल में समझने वाले, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा और आपका एप्टीट्यूड जरूर निकलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।